डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 2.4। इस एक्सरसाइज में बेस और एक्सपोनेंट के लॉज पढ़ेंगे और उनकी एप्लीकेशन देखेंगे। बेस एंड एक्सपोनेंट मैं ऐसे लिखता हूं, तो ये चीज जो है, नंबर जो भी होगा ये बेस कहलाएगा और इसकी पार जो है एन जो है ये क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा। मैं 2 की पावर 3 लिखता हूं, तो 2 इसमें क्या है, बेस है, 3 क्या है, एक्सपोनेंट्स है। एक हमने इंडेक्स पढ़ा था रेडिकल में, आज हम लॉज पढ़ेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडाइसिस। इंडेक्स की जमा है, इंडेक्स का प्लूरल है। इसके 6 लॉज हैं, इसको हम देखते हैं। अगर आपके पास ये बेस है, ये एक्सपोनेंट्स है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है डॉट का, अगर ऐसे 2 या 2 से ज्यादा बेस एक जैसी हो, जिनके मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बेस एक मर्तबा लिखते हैं और पार इनकी जो है, एक्सपोनेंट्स इनके जो हैं, उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई हो पार्ट्स में, फैक्टर्स में, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर बेस एक जैसी है, ये 2 हो, 2 से ज्यादा हो, उनको हम ऐसे लिख सकेंगे। अगर बेस और एक्सपोनेंट्स हैं, इनकी एक और पार है, इसको हम पार की पार कहते हैं, पार की पार। तो अगर ऐसे हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पार्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और ये mn बन जाएगा। मैं इसकी अगर छोटी सी एग्जांपल इसकी भी दे देता हूं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2, 3 प्लस 2, 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है। इसकी एग्जांपल छोटी सी देख लेते हैं। अगर 2 की पावर 2 और फिर 3 है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 2 की पावर मल्टीप्लाई होना है इन्होंने, तो ये 6 बन जाएगा। अगर बेस आपकी एक की बजाय 2 नंबर आ जाते हैं, ये इसकी बेस है, ये इसका क्या है, पार है, एक्सपोनेंट्स है, तो इसको हम अलग-अलग लिख सकते हैं। अगर डिफरेंट बेस है, बेस क्या है, डिफरेंट है, ए है, ये बी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, जो भी नंबर बनता है, और इसकी पार जो है, इसकी भी एन है, इसकी भी एन, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इनको जरा एहतियात से देखना है, यही अगर हमें पता चलेगा तो क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकेंगे। अब फ्रैक्शन में आ गई, बेस है, पार है, बेस है, पार है, फ्रैक्शन में है, तो इसमें डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले जा सकते हैं, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह ला सकते हैं। इसमें अगर ऐसा करना है तो क्या करेंगे, जैसे मैं अभी इधर करता हूं, ये m है, मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, साइन चेंज करेंगे, किसका, पार का, एक्सपोनेंट्स का। ये प्लस है तो ये क्या, माइनस बन जाएगा। अब पहले रूल के मुताबिक ये वाला और ये सेम है, बेस एक जैसी है, तो हम क्या करेंगे, बेस को एक मरतबा लिखेंगे और इनकी पार जो थी इनको इकट्ठा कर देंगे, तो ये क्या है, m-n। इधर प्लस था तो हमने प्लस लिखा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो अगर ऐसे हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर एक पार 0 हो, ए की पार क्या हो, 0 हो, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए की पार 0 को हम लिख, अच्छा ये करना,
ए की पावर एन है। जिस तरह मैंने अभी कहा है कि आर आप नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर में इसको शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये नॉमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में कर दूंगा तो ये एन आ जाएगा प्लस का। और अगर किसी चीज की भी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल आएगा। जिस तरह मैं कहता हूं 2 की पावर 0 ये किसके इक्वल 1 है, a की पावर 0 क्या आएगा 1 आ जाएगा। ये इसके लास्ट थे जिनको हमने अप्लाई करना है। बेस और एक्सपोनेंट का पता होना चाहिए और इन लॉज को हमने अप्लाई करना है। और इससे पहले जो रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इनको अप्लाई करना है और क्वेश्चन इनके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं। हम इसमें से पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ चीजें इजाफी यूज होनी है। 2 4 3 की पावर -2/3, 32 की पावर -1/5, 196 की पावर -1/√। जितने भी ये सवाल आएंगे इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि आपने ये नंबर्स जो हैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ताकत की शक्ल में लिखना है। जैसा अभी हमने देखा है बेस और पावर का, उसमें इनको कन्वर्ट करना है और प्राइम नंबर की शक्ल में इसको लिख के ले लाना है। फर्ज करें मैं लिखता हूं 2 4 3 है, तो इसका आसान तरीका है कि आप इसको 1 2 7 9 3 1, तो 2 4 3 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5, 32 को क्या लिखा जा सकता है 16 8 4 2 2 1, और 16 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब 196 इसको 2 18 2 16, तो इसको हम 196 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 7 की पावर 2। तो आपका जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि आप उनको कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और प्राइम नंबर से आपने डिवाइड करना है। वो क्या हो सकता है 2 3 5 7 11 13 17 एक्सेट्रा। अब ये जो हमने लिखा है इसको पुट कर देते हैं। 2 4 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5, तो मैं लिख देता हूं 3 की पावर 5 सारे की पावर -2/3। 32 को लिखा था 32 को लिखा है हमने 2 की पावर 5 सारे की पावर -1/5, और ये 2 की पावर 2 7 की पावर 2 जे -1 है और जे आप इसके। अभी हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि पावर की पावर हो तो वो क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बल्कि इसको भी हल कर लेते हैं, ठीक बाद में कर। ये क्या बन जाएगा 3 5 मल्टीप्लाई -2/3, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई -1/5, ये 2 की पावर 2 7 की पावर 2 -1 है। तो ये हम रेडिकल को खत्म करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 1/2।
अब इसको जे मल्टीप्लाई कर दें, 3 की पावर -10/3, ये कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर -1। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 की पावर 2 जरा 7 की पावर 2, ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया -1/2, -1/2। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 -10/3, 2 -1, 2 -1/2, 7 2 मल्टीप्लाई -1/2, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 -10/3, 2 -1, ये कैंसिल हो गया, तो 2 -1, 7 -1। आप ये चीज और ये चीज कैंसिल होती है तो उसको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया हमारे पास -3 की पावर -10/3 ओवर 7 -1। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो क्या चेंज करते हैं, साइन, पावर का साइन चेंज करना है। तो मैं अगर इसको ऊपर ले जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 7 की पावर +1 को लिखते नहीं है, ये नीचे आ जाएगा, क्या बनेगा 3 की पावर 10/3। अब देखें ये 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे देख दूं, 3 + 1/3, एलसीएम ले 9 + 1 10/3 बन जाएगा। तो इसका मतलब है हम इसकी जगह पे ये चीज लिख सकते हैं 3 + 1/3। अगर मैं इधर ऐसे कर देता हूं 3 की पावर 3 + 1/3, तो हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर बेस ऐसे हो am + n हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, am an प्रॉपर्टी पड़ी थी। तो इस रूल के तहत हम इसको क्या लिख सकेंगे, 3 की ताकत 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अगर हम इकट्ठा करेंगे तो इस रूल के तहत यही चीज बन जाएगी आपके पास। अब इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, ये क्या बन जाएगा 7, 3 की पावर 9 जो है ये 27 बन गया। और इसको अगर हम रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा 3 ऐसे, और ये इसके ऊपर आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया और ये आपका आंसर। इसमें आपने कोशिश करनी है कि प्रॉपर्टी समझ के उसको अप्लाई करें। इसमें हमने क्या किया है, जो नंबर्स आपके पास हैं बेस वाले उसको प्राइम नंबर की शक्ल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है, पावर की पावर जो है वो मल्टीप्लाई कर दी है, और फिर जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल कर दिया है। इसमें हमने रूल के मुताबिक इसको प्लस कर लिया जो माइनस है, फिर हमने इसको चेंज कर दिया है, और इस तरीके से जो आपने सवाल जो है हल करना है। एक्सरसाइज 4.2.4 का पार्ट 4 जो है वो मैं करके देता हूं। पेपर में आने वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, 81 की पावर n 3 की पावर 5 -3 4n -1 और 243 डिवाइडेड बाय 9 2n 3 की पावर 3। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो उसी तरीके से पहले जो बेस आ रही है इसको आप पावर की शक्ल में लिख लेते हैं। तो 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 243 को 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, हमने अभी किया था,
9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो इसको पावर की शक्ल में हम पहले लिखते हैं। 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 एंड 3 5 पहले ही प्राइम नंबर में है, ये भी पहले ही प्राइम नंबर में है, और इसको हमने लिख दिया है 3 की पावर 5। ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 2, 9 को लिख दिया 2 एंड 3 की पावर 3। प्रॉब्लम इंशाल्लाह कोई नहीं होगा। आपने क्या किया स्टेप में, जो आपके पास बेस थे, नंबर जो थे, उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुव्वत नुमाई शक्ल में लिख दिया है। अब इसमें से जो चीज कॉमन निकल सकती है, मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं, तो पहले इसकी ये पावर जो है इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पावर की पावर जो है ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 4n, 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई किया है, और 3 5 माइनस 3 4n माइनस 1 एंड 3 की पावर 5, और जिसको मल्टीप्लाई कर दें क्या 4n 3 की पावर 3। अब मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूं, हमने पहले भी लिखा था कि अगर a की पावर m माइनस n हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते होते हैं a की पावर m और a की पावर माइनस n। तो इसको अगर 3 की पावर 4n माइनस 1 है तो इसको मैं 4n 3 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूं, 3 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूं। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं 3 की पावर 4n 3 की पावर 5, और ये क्या बन गया 3 की पावर 4n 3 की पावर माइनस 1 और 3 की पावर 5, नीचे 3 की पावर 4n 3 की पावर 3। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, 3 की पावर 4n कॉमन निकल सकता है, 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5 जो है 3 की पावर 4n कॉमन निकाल देते हैं, 3 की पावर 4n, ये क्या बन जाएगा, इधर क्या रह गया 3 की पावर 4 ही निकाल दें, चलो रहने दे, आगे कर लेंगे। 3 की पावर 4 इधर क्या रहेगा 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 1 और 3 की पावर 5, नीचे 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3। ये चीज कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, इसको आप हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 5 और माइनस 3 की पावर हमने पहले पढ़ा हुआ है, बेस एक जैसी है, ताकतें इकट्ठी हो जाएंगी, तो ये 5 में से 1 निकाल लेंगे, ये क्या 4 बन जाएगा, और नीचे 3 की पावर 3। अब इसमें से 3 की पावर 4 फिर कॉमन निकल सकता है, इधर क्या रह गया 3 माइनस 1 और नीचे क्या रह गया 3 की पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 3 की पावर 1 2 में 3 में 1 2 3 की पावर 3, और ये आपस में कैंसिल हो गया, और 3 मल्टीप्लाई 2 ये 6 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन 1 जो है इसके 4 पार्ट थे, 2 पार्ट जो बड़े थे वो मैंने कर दिए साहब, 2 सिंपल हैं उनको आप खुद करें। क्वेश्चन 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है। इसको करते हैं, a की पावर a ओवर x की पावर
बी सारे की पावर ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स 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 की पावर बी ओवर एक्स की पावर सी सारे की पावर बी प्लस सी एक्स की पावर सी और एक्स की पावर ए सारे की पावर सी प्लस ए इज इक्वल टू 1। जी हमारे पास स्टेटमेंट है और इसको हमने सॉल्व करना है और इक्वल 1 के आना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका वही, पार की पार जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। हम इसको ला पड़ा हुआ है अलग अलग लिख सकते हैं, तो मैं इसको अलग लिख देता हूं। एक्स की पावर ए पहला स्टेप ए प्लस बी, एक्स की पावर बी ए प्लस बी, जी बी एक्स की पावर बी क्या आ जाएगा बी प्लस सी। नॉमिनेटर को अलहदा डिनोमिनेटर को अलहदा हम लिख रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी के मुताबिक। एक्स की पावर सी सी प्लस ए, एक्स की पावर ए सी प्लस ए। पहले स्टेप में हमने क्या किया है, ये फ्रैक्शन जो थी इसको नॉमिनेटर अलहदा कर दिया है और डिनोमिनेटर को अलहदा कर दिया है और उसकी पार जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब फिर क्या बनता है, पार की पार है, सारी पार की पार्स हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई पार्स को कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स की पावर ए इंटू ए प्लस बी, एक्स की पावर बी इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी इंटू बी प्लस सी, एक्स सी इंटू बी प्लस सी, एक्स सी इंटू सी प्लस ए इंटू सी प्लस ए इज इक्वल टू 1। इस स्टेप में हमने क्या किया, पार की पार को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया है। सारा स्टेप इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा एक्स की पावर ए की 2 प्लस ए बी प्लस बी की 2, जी इधर बी की 2 प्लस बी सी प्लस सी की 2, एक्स सी स्क्वायर प्लस सी ए, एक्स ए सी प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, अब हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास ए एम प्लस एन हो तो हम इसको ए की पावर एम और ए की पावर एन लिख सकते हैं। इस रूल के मुताबिक अब हमारे पास इस फॉर्म में है, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जी क्या बन जाएगा हमारे पास, पहला ये क्या बन जाएगा एक्स की पावर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर ए बी, एक्स की पावर ए बी एक्स की पावर बी स्क्वायर। जी भाई नीचे ये क्या बन गया, एक्स की बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स बी सी, एक्स बी सी एक्स सी स्क्वायर, जी एक्स सी स्क्वायर एक्स सी ए, एक्स ए सी या सी ए की बात है, सी ए एक्स ए स्क्वायर। सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अगर कोई कैंसिल होता है किसी जगह पर भी उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो
एक्स ए स्क्वायर पहले है, चेक करते हैं कोई हमारे डिनोमिनेटर में है तो जे इससे कैंसिल हो जाएगा। एक्स की पावर ए बी, जे है जे कैंसिल हो गया। एक्स की पावर बी स्क्वायर, जे इसके साथ, बी सी इसके साथ, सी स्क्वायर इसके साथ और जे इसके साथ, सब कट गए तो क्या रह गया 1 1 1, तो ये मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 और ये हमारी स्टेटमेंट जो थी वो प्रूव हो गई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 3, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, चेक करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स एक तरीके से निकलेंगे और 2 जो हैं वो एक तर्ज के हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं। इसमें पहले सवाल करके देखते हैं। क्वेश्चन 3, 2 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, 60 की पावर 1/2, 180 1/2, 4 minus 1/3, 9 1/4। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। हमने पहला ही तरीका इस्तेमाल करना है, वही प्रॉपर्टी यूज करनी है और सबसे पहले इसी तरीके से इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि बेस प्राइम नंबर हो। ये प्राइम नंबर ही है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 60 को चेक कर लेते हैं, क्या लिखा जा सकता है 3 0 15 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 60 को 2 की पावर 2 3 5 लिखा जा सकेगा। 180 चेक करते हैं 2 9 0 2 4 5 3 3 5। तो 180 को हम लिख सकेंगे 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और 9 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 2। तो जो प्राइम नंबर में आपने लेके आना है और फिर इसमें पुट कर देते हैं 1/3, 27 को 3 की पावर 3 1/3, 60 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 3 मल्टीप्लाई 5 1/2 जो भी आता है। 180 को सॉरी 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और 5 सारे की पावर 1/2 और 2 की पावर 2 3 की पावर 2 1/4। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, प्राइम नंबर्स में जो बेस थी उसको प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप, पावर की पावर है तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही रूल्स। ये 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 2 की पावर 2 1/2, 3 की पावर 1 ज़रब 1/2, 5 पावर 1 ज़रब 1/2। ये 1 मैंने इसकी पावर होती है वो लिख दी है जी। डिनोमिनेटर में 2 की पावर 2 1/2, 3 2 1/2, 5 1 1/2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अगर कोई कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल करेंगे। ये क्या आ गया हमारे पास 2 की पावर 1/3, ये कैंसिल हो गया। 3 की पावर 1 मैं लिख देता हूं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2 दिया।
कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। इस तरीके से नीचे से देखिए, इसके 2 कैंसिल हो गया, पावर कैंसिल होगी इसकी, 5 1/2, 2 नफी 2/3 और इसको 3 1/2, ये कट गया इसके साथ। अब इसमें से कोई चीज कैंसिल होती है तो उसको कैंसिल कर देते हैं। ये 2 इससे गया, 3 इससे गया, ये चीज इससे कैंसिल हो गई है, ये इससे कैंसिल हो गई है। बाकी क्या रह गया हमारे पास, 2 की पावर 1/3 और नीचे रह गया 2 की पावर -2/3। इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, तब भी ये हल हो जाएगा। इसको हम वैसे ही लिख के, ऐसे लिख के भी इसको हल कर सकते हैं। तो इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 1/3, तो ये 2 की पावर 2/3 बन जाएगा। प्लस का हो गया 1/2, इसको आप 2 की 1/3 प्लस 2/3 लिख सकते हैं। 1/3 प्लस 2/3 क्या बन जाएगा, 6 3 2 5। यार कट कर देखेंगे, ये हमारा कैंसिल होके ये बाकी रकम बच गई है 2 की पावर 1/3। इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1 की पावर 3। ये ऊपर जाएगा तो जो पार का साइन होता है वो चेंज होता है, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा हुआ है कि बेस एक जैसी हैं तो पार क्यों इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3। तो ये 1/3 प्लस 2/3 का अगर एलसीएम लिया जाए 3 1 प्लस 2 3/3 आता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3/3। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2 की पावर 1, और ये 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, और ये आंसर आपका है। ये खुद करें, इसी तरीके से जितना काम खुद करेंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही समझ आएगी। 3 का पार्ट नंबर 3 और 4 आसान सा है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो इसका 3 पार्ट जो है ये रकम इसकी है। तो इसमें ये फर्क जो आपने चेक करना है, ये पार की पार है, ये पार की पार नहीं है। आपने इसको अलहदा सॉल्व करना है। 2 की पावर 3 क्या होती है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे, और ये क्या बन जाएगा 8। तो ये क्या बन जाएगा 5 की पावर 8 बन जाएगा, और ये पार की पार है। जब पार की पार हो गई तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, और ये 5 पावर 6 हो जाएगी। अब हमें पता है कि ये डिवाइड अगर को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम 5 की पावर 8 और ये ऊपर जाके 5 की पावर -6 हो जाएगा। इसको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 किसके इक्वल आएगा 25 के, और ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तर्ज पर आपका दूसरा क्वेश्चन है, सवाल क्वेश्चन नंबर 4। 2 की पावर 3 और ये 2 है, x3 2। ये पार की पार है, ये पार की पार नहीं है, बल्कि ये एक अलग नंबर है जिस तरह पहले था। ये क्या बन जाएगा x की पावर 6, ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 2, मतलब 3 × 3 9, तो x की पावर 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/x की पावर 9। तो मैं इसको x की पावर 6, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x की पावर 3, और इकट्ठा करेंगे 9 बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये आपका x की पावर 3 आपका आंसर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज 2.4
कंप्लीट हो गई है। इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करें। इट्स टाइम टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।